हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडल्स का पार्ट टू। इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो एक दो थ्योरम प्रूव करेंगे। वही थ्योरम जो एग्जाम में आ सकता है, नॉट ओनली इन बीएससी एग्जाम और आईआईटी एग्जाम्स वगैरह वगैरह, उसमें भी आ सकता है। तो इसका जो थ्योरम 15 है वो थ्योरम 15, ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं वो इंटीजर का पार्ट है। इंटीजर डेसिमल में भी है थोड़ा सा, लेकिन इंटीजर में बहुत ज़्यादा है, तो आप पढ़ सकते हैं। थ्योरम क्या बोलता है, देखिए इसका जो स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट ए बी एंड एन बी इंटीजर्स एंड एन हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। देन द फॉलोइंग statements are equivalent। कौन सा जो है हमारा n डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है, इंटीजर है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हम दोनों दूसरे नंबर पर है a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n, और तीसरे नंबर पर है जो ए बिलोंग्स टू बी क्लास। चौथे नंबर पर है बी बिलोंग्स टू ए क्लास। और फिफ्थ नंबर पर है ए क्लास इक्वल टू बी क्लास। समझ गए? इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सिर्फ ए बी एन दिया गया है और कुछ भी नहीं। तो हम ए को लिख लेंगे, जो हमारा पहला जो बड़ा जो है ए को हम लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड को प्रूव करेंगे, ए को लेंगे, अगर सेकंड को प्रूव कर देंगे तो ए इज इक्वल टू बी। देन दूसरे को लेकर तीसरा अगर प्रूव कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 3। देन तीसरा को लेकर चौथा अगर प्रूव करेंगे तो 3 इक्वल टू 4 एंड 4 इक्वल टू 5। देन 5 को लेकर एक को अगर प्रूव कर देंगे तो ये हमारा 5 इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया हमारा all the 5 statements are the equivalent। so पहले हम इसको प्रूव करने के लिए, देखिए, पहला पार्ट है प्रूव का। देखिए, पहला पार्ट को प्रूव करने के लिए बहुत ही इजी है, डेफिनेशन से मिल जाएगा। डेफिनेशन हमारा क्या बोलता था, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n क्या बोलता था, जो n डिवाइड्स a माइनस बी, वही लिखा है। तो हमारा पहला जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया है, एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n। समझ गए? तो ये हमारा एक को लेकर ये दूसरा है प्रूफ, तो हमारा एक को लेकर 2 प्रूव हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2। समझ गए? इसके बाद हमारा दूसरे को लेकर तीसरा को प्रूव करेगा। तो हमारा गिवन क्या हो गया है, यहाँ पर गिवन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod n। समझ गए? तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी
कॉन्ग्रुएंट टू बी को हम ए बिलोंग्स टू बी का क्लास से प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए, हमारा जो दिया गया है, देखिए हमारा जो दिया गया है ये हम देखिए कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो हमने पहले लेक्चर में जो बताया था, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो इज इक्विवेलेंस मतलब सिमेट्रिक भी होगा। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न इक्वल टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडर्न, समझिए। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी इक्वल टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक रूल से हमको पता चला। तो देखिए सिमेट्रिक रूल से पता चला, हम जानते हैं पहले लेक्चर में हमें बताया था कि y का क्लास x का क्लास जो होता है x बिलोंग्स टू z अगर है तो x का क्लास क्या होगा, y तो z से एक y नंबर लेंगे, वो x mod y कॉन्ग्रुएंट टू y mod n हो जाएगा, समझ गए, ये डेफिनेशन है। तो ये हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर b दिया गया है, समझ गए। तो b दिया गया है, तो b दिया गया है, इसका मतलब a बिलोंग्स टू बी क्लास, समझ गए। मतलब ये जो है x इक्वल टू मॉड n, तो y बिलोंग्स टू x क्लास, इसका डेफिनेशन है ना। तो ये हमारा a बिलोंग्स टू बी क्लास हो गया, ये थर्ड प्रूफ हो गया। तो हम दो को लेकर थर्ड प्रूफ कर दिया। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दो इक्वल टू, ये हमारा हो गया दो स्टेटमेंट टू को लेकर 3 प्रूफ कर दिया। तो हमारा थर्ड जो सेक्शन है वो 3 को लेकर 4th प्रूफ करेंगे। 3 को लेकर 4th मतलब जो हमारा 3 था ए बिलोंग्स टू बी क्लास बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्लास, इसको प्रूफ करेंगे। ये बहुत ईजी है। तो हमारा गिवन क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू बी क्लास, जो थर्ड में हमारा दिया गया। देखो ये इजी तरीके से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ए बिलोंग्स टू बी क्लास, आपने पहले क्या देखा, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, जो ए है वो बी क्लास में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन, समझ गए। देखिए कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलस ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये इसको हम बी मॉडर्न लिख सकते हैं, क्योंकि सो दैट congruence modulus is symmetric, समझ गए। तो इसका हम बोल सकते हैं बी ए क्लास, बी बिलोंग्स टू ए क्लास। ये हमारा फोर्थ वाला प्रूव हो गया, ये हमारा फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया। इसके बाद ये हमको थर्ड लेकर फोर्थ प्रूव कर दिया। इसके बाद 4 लेकर 5 प्रूव करेंगे। तो 4 क्या गिवन है, बी बिलोंग्स टू ए क्लास, बी बिलोंग्स टू ए क्लास। देखिए ए क्लास इक्वल टू ए क्लास प्रूव करने के लिए हमको पहले ए क्लास बिलोंग्स टू बी क्लास करना पड़ेगा, सॉरी सबसेट ऑफ बी क्लास करना पड़ेगा, और बी क्लास सबसेट ऑफ ए क्लास, तो भी हमको ए क्लास इक्वल टू बी क्लास मिल जाएगा, समझ गए। तो हमारा
B belongs to A class, B belongs to A class दिया गया है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमको 4 को लेकर 5 प्रूव करने के लिए हमको ये दो कंडीशन प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा क्लेम क्या होगा, n डिवाइड्स a माइनस बी, a माइनस बी, दैट इज टू प्रूव a बिलोंग्स टू a क्लास। समझ गए? a बिलोंग्स टू a क्लास। इसके बाद हमारा साइड करते हैं। इसके बाद बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ए क्लास इक्वल टू बी बिलोंग्स टू जेड, सो दैट बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, एंड समझ गए, बी बिलोंग्स टू जेड। तो जेड का कोई भी एक एलिमेंट हम बी लेते हैं, तो ए क्लास इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड, ए मॉडर्न, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडर्न, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए क्लास हमने प्रूव करना पड़ेगा। यह हमारा जो ए क्लास इक्वल टू ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडर्न, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ए बिलोंग्स टू जेड होगा तो ए क्लास कॉन्ग्रुएंट टू ए क्लास, तो हमारा ए बिलोंग्स टू ये हो गया, समझ गए? तो ए बिलोंग्स टू बी क्लास हो जाएगा। समझ गए कि समझ नहीं? दैट इज सो दैट ए इक्वल टू बी, समझे कि नहीं समझे नहीं? ए इक्वल टू बी, सॉरी ये हमारा इसको इस तरह नहीं प्रूव कर सकते। ये हमारा 5 को लेकर 5 एक को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम 4 को लेकर 5 कैसे प्रूव करेंगे? बी बिलोंग्स टू ए क्लास, तो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन दिया गया है, तो अब लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट टू ए, बी इक्वल टू ए क्लास, बी क्लास इक्वल टू ए क्लास लिख सकते हैं। समझ गए? सो ए 4 लेकर 5 इजीली प्रूव हो गया। इसके बाद हम 5 को लेकर एक प्रूव करेंगे, 5 को लेकर ए, तो लेट ए इक्वल टू बी क्लास दिया गया है। हमारा क्लेम क्या होगा? क्लेम क्या करेंगे? ए डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट इज टू प्रूव ए बिलोंग्स टू ए क्लास। समझ गए? ए बिलोंग्स टू ए क्लास। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन क्या है, ए क्लास इक्वल टू बी बिलोंग्स टू जेड, सो दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न, ये बी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न, तो बी को ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक एलिमेंट जो जेड में बिलोंग करता है, इसको हम ए क्लास में अगर करना है तो ए क्लास का पहला आ जाएगा, और इधर हमने चूज किया है उसको सेकंड में लिखेंगे, तो मॉडर्न ये हमारा हो गया। समझिए? इसको हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए क्लास, क्योंकि ए क्लास का है और ये हमने चूज किया था। इसके बाद ए बिलोंग्स टू बी क्लास हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्लास इक्वल टू बी क्लास हमारा दिया गया है। तो ये हो गया, ये बी क्लास में बिलोंग करेगा, ए जो है बी क्लास में बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एल, ठीक है, मॉडर्न बाय डेफिनेशन। लेकिन बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉडर्न, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न, सिमेट्रिक रूल, सो एन डिवाइड ए माइनस बी,
बाय द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस मॉडुलो। सो 5 को लेकर 1 प्रूव हो गया। हेंस हम क्या प्रूव किया, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 1। सो 5 statements the given 5 statements are equivalent। हो गया। तो ये जो हमारा जो इसका जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।